घर से निकलते ही अचानक याद आया, यार मैंने घर लॉक किया था या नहीं। अब आप टेंशन में हैं, लेकिन सामने वाले से इंग्लिश में पूछना चाहते हैं। अब यहाँ आप डिड यू लॉक द डोर बोलेंगे या हैव यू लॉक द डोर। अगर आप भी ता है, ती है और था, थी, थे के चक्कर में फंसकर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके दिमाग के सारे ताले खोल देगा। आज हम जैक और समंथा की एक मजेदार कहानी से इस फर्क को चुटकियों में समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। सिचुएशन के हिसाब से अंतर समझें। चलिए पहली सिचुएशन लेते हैं। चाबियां खो गई हैं। अगर हम इसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो कहेंगे आई लॉस्ट माई कीज। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई कीज। दोनों में फर्क क्या है? सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस की बात करता है जो पास्ट में हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए। उनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अभी घर के बाहर खड़े होकर परेशान हो रहे हैं कि चाबियां खो गई हैं और आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका असर प्रेजेंट टाइम वर्तमान पर पड़ रहा है। तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई कीज, कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड देम। क्योंकि ये एक रीसेंट एक्शन है जिसका असर अभी भी है। वहीं अगर आप कल की कोई कहानी सुना रहे हैं कि कल हम पार्टी से आए और मेरी चाबियां खो गई थी, तब आप सिंपल पास्ट का यूज करके कहेंगे आई लॉस्ट माई कीज एंड इट वॉज रियली हॉरिबल। दूसरी सिचुएशन, क्या आप घर पहुंच गए? मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके घर डिनर करके अभी अभी निकला है। आप फोन करके पूछना चाहते हैं कि वो सुरक्षित पहुंच गया या नहीं। चूंकि ये अभी अभी की बात है और इसका संबंध प्रेजेंट से है, तो आप कहेंगे हैव यू रीच्ड होम। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पुरानी किसी बात या कहानी का जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन जब आंधी आई थी तो क्या तुम घर पहुंच गए थे, तब प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं रहता। तब आप कहेंगे डिड यू रीच होम। तीसरी सिचुएशन, वो आई बनाम वो आ गई है। अगर आप कोई पुरानी बात बता रहे हैं कि पता है क्या हुआ, वो आई और मुझ पर चिल्लाने लगी, तो आप कहेंगे शी केम एंड स्टार्टेड शाउटिंग। ये सिंपल पास्ट है। लेकिन मान लीजिए हम सब बैठे हैं और समंथा का वेट कर रहे हैं कि वो आए तो क्लास शुरू करे। तभी अचानक डोरबेल बजती है और आप कहते हैं लो समंथा आ गई है। तब आप कहेंगे समंथा हैज कम। क्योंकि ये काम अभी अभी प्रेजेंट में पूरा हुआ है। तो समंथा के उस सवाल का जवाब क्या होगा? डिड यू लॉक द डोर या हैव यू लॉक द डोर? चूंकि वे घर से बस 2 मिनट पहले ही निकले हैं, इसलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा हैव यू लॉक द डोर। लेकिन अगर वे मार्केट पहुंच चुके हैं और काफी देर हो चुकी है, तब वो पूछ सकती है डिड यू लॉक द डोर। वैसे बोलचाल में इन दोनों को इस सिचुएशन में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। चौथी सिचुएशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण देखिए। डिड यू सी द ताजमहल और हैव यू सीन द ताजमहल। अगर आपका कोई दोस्त अभी अभी आगरा की ट्रिप से वापस आया है और आप उससे उस ट्रिप की मेमोरी पूछ रहे हैं, तो आप सिंपल पास्ट में कहेंगे डिड यू सी द ताजमहल देयर। लेकिन अगर आप किसी इंसान से उसकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ताजमहल देखा है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और कहेंगे हैव यू सीन द ताजमहल। जादुई टेक्निक्स, जेनी वर्सेस ऑयल वे। चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं, जहां मैं आपको 2 ऐसे नाम बताऊंगी जो आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। एक, प्रेजेंट परफेक्ट का शॉर्टकट नाम जेनी। जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये 5 वर्ड्स दिखें, तो आंखें बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लीजिए।
जे जस्ट अभी अभी, ई एवर कभी, ए ऑलरेडी पहले से ही, एन नेवर कभी नहीं, वाई येट अभी तक, जस्ट आई हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम वर्क मैं बस अभी अभी काम से वापस आया हूं, एवर हैव आई एवर लाइड टू यू क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी बुक द टिकट्स मैं पहले ही टिकट्स बुक कर चुका हूं, नेवर वी हैव नेवर मेट हम कभी नहीं मिले हैं, येट आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग येट मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। 2. सिंपल पास्ट का शॉर्टकट नाम, ऑयल वे। अगर पास्ट के किसी एक्शन में आपको समय बताने वाले ये वर्ड्स मिल जाएं, तो बिना कंफ्यूज हुए वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। ओ ऑन किसी दिन या डेट के साथ, जैसे ऑन संडे। आई इन किसी मौसम या साल के साथ, जैसे इन द समर। एल लास्ट जैसे लास्ट समर, लास्ट नाइट। डब्ल्यू व्हेन जब हम कब का सवाल पूछें। ए अगो पहले, जैसे लॉन्ग टाइम अगो। वाई येस्टरडे बीता हुआ कल। ऑन इन आई केम बैक ऑन संडे मैं संडे को वापस आया। भूलकर भी आई हैव कम बैक ऑन संडे मत कहना, ये गलत है। आई मेट यू इन द समर। लास्ट वी मेट लास्ट समर हम पिछली गर्मियों में मिले थे। वेन डिड इट हैपन ये कब हुआ। ध्यान रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैपन ही आएगी, हैपेंडेड नहीं। अगो इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो ये बहुत पहले हुआ था। येस्टरडे आई मेट हिम येस्टरडे मैं उससे कल मिला था। भले ही काम कल ही हुआ हो, पर येस्टरडे लगते ही वो पास्ट बन जाता है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट ही आएगा। तो दोस्तों, सीधा सा लॉजिक है, बीते समय की यादों के लिए सिंपल पास्ट ऑयल वे लगाइए, और जो काम अभी अभी हुआ है जिसका असर प्रेजेंट पर है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट जेनी का यूज कीजिए। अब जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए इन 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क शेयर कीजिए। वो अभी तक नहीं आई है, हमारी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी। इन्हें अपनी डेली बातचीत में यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।